हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 23 और 24 श्लोक को पढ़ेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? देखिए, हम लोग अभी तक यज्ञ, दान, तपस्या आदि के बारे में और उनके प्रकार भेद के बारे में सुन रहे हैं कि वो रजोगुणी, तमोगुणी, सत्वगुणी इत्यादि होते हैं। अब कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति बड़े ध्यान पूर्वक कर रहा है, कोई त्रुटि हो जाए जिसकी वजह से वो यज्ञ राजसिक तामसिक हो जाए। करना चाहता सात्विक भाव से, लेकिन गलती हो जाती है। या तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करे? तो यहाँ बता रहे हैं कि यज्ञ को या दान को या तपस्या को निर्गुण अवस्था में रखने के लिए, कोई भी जो गुणों का दोष है उससे बचने के लिए ब्राह्मण ओम तत्सत, ये तीनों ही भगवान के नाम हैं, ओम, तत् और सत, यह उच्चारण करके यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते हैं। अब देखिए, यहाँ ओम तत्सत से मतलब क्या है? केवल यही भगवान के नाम है ऐसा नहीं है। कृष्ण, राम, गोविंद, जनार्दन, मुकुंद, माधव, जो कोई भी नाम है भगवान का, वह उच्चारण करने से यज्ञ में कोई भी अगर अपूर्णता है तो वह पूर्ण हो जाती है। ये बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है। जैसे आप भोजन बना रहे हो तो भोजन बनाना भी एक यज्ञ है, तो उसमें भगवान का नाम बोलना चाहिए। भगवान को जब हम अर्पण करते हैं, अंडरस्टूड है, भगवान को जब अर्पण करते हैं तो नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मणताय च, इसके जरा मैंने मिडिल में रखा है, कहाँ रखा है? देखिए साउंड मिडिल में है, थोड़ा ऊपर कर दीजिए इसको। ओके, आवाज ठीक है सबके लिए? सुनाई पड़ रहा है सबको ठीक से? हाँ, तो क्या बात कर रहा था मैं? तो भगवान के नाम का बहुत बड़ा महत्व हमको इस श्लोक में समझ में आ रहा है कि कोई भी पूजा है, पाठ है, कुछ भी है, तो उसमें भगवान का नाम बोलने से जो भी अपूर्णता है वह पूर्ण हो जाती है। ध्यान देना हो कि एटीट्यूड क्या है। जो करने वाला है उसका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि उसकी तरफ से यज्ञ में पूरी ध्यान रखा जाए। ये नहीं कि भगवान के नाम का सहारा लेकर के व्यक्ति किसे कहते हैं कटिंग कॉर्नर्स, वो बचने का प्रयास करे, लेकिन वो अपनी तरफ से खूब प्रयास कर रहा है, भगवान का नाम बोल दे रहा है, तो फिर वो पूर्ण हो जाता है। ये बात है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो मेरे पीछे बोलिए। एक और इसका अंडरस्टैंडिंग भी है कि जो लोग सात्विक तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, वह लोग उसको निर्गुण करने के लिए भगवान का नाम उच्चारण कर देते हैं। एक भक्त कह रहे हैं कि आवाज कम आ रही है। क्या सबको कम आ रही है या इज इट लो फॉर एवरीवन? फाइन विद एवरीवन? ठीक है, तो देखिए अपने एंड पे चेक कर लीजिए। मेरे पीछे बोलिए ओम तत्सदिति निर्देशो। इससे ये भी समझ में आएगा कि हम लोग इस अध्याय के पारायण के बाद में ओम तत्सद इति ऐसा क्यों बोलते हैं। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। ब्रह्माणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः। तस्मादोम इत्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। ब्रह्माणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः। तस्मादोम इत्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः। प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। बोलिए ओम तत्सद इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा। तस्माद् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः। प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। सृष्टि के आदि काल से ओम, तत् और सत, ये तीन शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। वाचम
वाच्यम और वाचकम। वाच्य है भगवान परब्रह्म और वाचक ये तीन नाम हैं, ओम, तत् और सत। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती हैं। आप देखिए, मैं सोचा था हम लोग अपने क्लास में कहाँ शुरू करते हैं, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो बोलते हैं दोनों भगवान के नाम है। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ध्यान देने वाली बात है, शास्त्रीय विधि क्या है? सात्विक भाव में भगवान का भजन करना चाहिए, एक। और दूसरा, इन सब को निर्गुण करने के लिए भगवान का नामोच्चारण होना चाहिए। नामोच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए देखिए क्लास के पहले भी भगवान के नाम का संकीर्तन होना जरूरी है। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बहुत जरूरी है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक बार हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना तो बोल देना चाहिए। ओम तत्सत याद नहीं रहता है तो ओम तत्सत के उपलक्षण से कोई भी भगवान का नाम बोल सकते हैं, मुकुंद, माधव, ऋषिकेश, कुछ भी। ये बात आपको ध्यान देनी होगी। ओम तत्सत इज ओनली ए सैंपल। उपलक्षण समझते नहीं, ये बोला है तो अन्य को ग्रहण करना होगा। ऐसे कहेंगे अरे आप तो ओम तत्सत बोले नहीं तो आपका क्लास मतलब रजोगुणी हो गया या तमोगुणी हो गया, ऐसा नहीं है। भगवान का नाम बोला गया है। या मैंने समझा दिया, भोजन अर्पण करते समय तो आप भगवान का नाम बोलते हो। ओम तत्सत, ओम तत् और सत इति, ये इस प्रकार त्रिविधः ब्रह्मणः निर्देश, तीन प्रकार के ब्रह्मणा मतलब ब्रह्म के निर्देशक नाम है। जैसे अगर मैं कहूं कि वहां कौन बैठे हैं, पीछे कौन बैठे हैं, ठीक है, बोला राजकुमार प्रभु बैठे हैं, तो राजकुमार प्रभु का निर्देश, प्रभु जी का निर्देश हुआ इनके नाम से, वो वहां बैठे हुए हैं। इज इट ओके? तो भगवान का निर्देश करे तो कौन, उनका नाम क्या है, तो कह रहे ओम है, तत् और सत है, ऐसे करके बोल रहे हैं। कहे गए हैं, नहीं पुराणों में कहे गए, वेद में कहे गए, तेना, ये वेद में कहे गए ओम तत्सत। तेना, इसके द्वारा, किसके द्वारा? ओम तत्सत के द्वारा। पूरा प्राचीन काल में मतलब सृष्टि के प्रारंभ से ही ब्राह्मणा, देखिए पहले शब्द था ब्रह्मण और दूसरा क्या है, ब्राह्मणाः, यानी ब्राह्मण गण। वेदाश्च और वेद समूह, यज्ञाश्च और यज्ञ समूह, वेता निर्मित हुए हैं। मतलब इसी भगवान के नाम से सारे ब्राह्मण आए, सारे यज्ञ समूह आए, सब कुछ आए। तस्मात्, इसलिए, क्योंकि इन सभी के कारण ये हैं, क्या हैं? ओम तत्सत ने भगवान हैं। इसलिए ओम इति उदाहरित, ओम शब्द उच्चारण करके ब्रह्मवादी नाम, वेदवादियों के विधानोक्ता शास्त्रोक्त यज्ञ दान तपः क्रिया, यज्ञ दान तपस्या कर्म आदि सततम प्रवर्तन्ते, सर्वदा अनुष्ठित होते हैं। क्या मतलब है? देखिए, एक बार एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था, भाई ये सुना जाता है कि ओम से भगवान की, ओम से जगत की सृष्टि हुई, और दूसरी तरफ कहते हैं कि भगवान से जगत की सृष्टि हुई। तो अब आज बात एकदम क्लियर हो रही है। भगवान महाविष्णु ने जगत की सृष्टि करी और भगवान महाविष्णु के नाम ने जगत की सृष्टि करी। तो अब दूसरी बात समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि हम नाम और नामी में भेद देख रहे हैं। समझ में आ गया? अब मुझे समझ में आ रहा कि मैंने कहा अभी चुप रहता हूं, मुझे कुछ पता नहीं क्या कहना चाहता हूं मैं। ओम से भगवान ने जगत की सृष्टि करी, अगर ये स्वीकार कर लेते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत समझने वाली कि वो सोच रहा है कि ओम एक शक्ति है और भगवान अलग है, यही सोच रहा है ना। राम का नाम एक शक्ति है और राम भगवान अलग हैं, ये द्वैतता में स्थित व्यक्ति ऐसे सोचेगा। लेकिन राम और राम के नाम में कोई भेद नहीं है। तो अगर ये कहा जाए कि ओम से भगवान ने सृष्टि करी, जो कि हमको समझ में आता है, हाँ ओम बोले और सृष्टि हो गई, लेकिन वो ये समझ में आता है कि ओम स्वयं भगवान है। जब आप ओम बोल रहे हैं या राम बोल रहे हैं या कृष्ण बोल रहे हैं तो उनका नाम नहीं बोल रहे हैं। यद्यपि लग रहा है कि नाम बोल रहे हैं, मतलब ठीक है, लग रहा है कोई नाम बोल रहे हैं, लेकिन नाम के रूप में नाम ही आपके जीवा पे है। अब तो रियलाइजेशन की बात है। तो प्रश्न आप डुअलिटी से कर रहे हो और उत्तर उसका है उसका एब्सोल्यूट लेवल से आ रहा है। तो ये ओम तत्सत इति निर्देश, ओम तत्सत के द्वारा निर्देश किया जाता है। किसका निर्देश किया जाता है?
ब्रह्म का, ब्रह्म मतलब भगवान का, पर ब्रह्म का, त्रिविधम स्मृता मतलब 3 प्रकार से भगवान का स्मरण किया जाता है। तो प्रश्न होगा तो केवल 3 ही, तो भगवान के केवल 3 ही नाम है? नहीं, भगवान के अनेक अनेक नाम है। नाम नाम अकारी बहुधा, यहाँ पे केवल 3 सैंपल दिए हैं। जनरली ओम तत्सत बोल देते हैं, क्लास के बाद भी लोग ओम तत्सत बोलते हैं। तो काहे बोल रहे हैं? ये क्लास या ये जो भी यज्ञ हुआ ये भगवान की प्रसन्नता के लिए है, भगवान को अर्पण है, ये बात करते हैं। हरिओम तत्सत भी करते हैं, ठीक है ठीक है, लेकिन जनरली लोगों को पता नहीं होता। मैं बाली में गया था तो वहाँ ऐसे बोलते हैं ओम तत्सत, ओम तत्सत, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या है? मतलब उनको नहीं पता रहता है। मैंने इंडिया में भी कितने लोगों को पता होगा कि ओम तत्सत भगवान का नाम है। ब्राह्मणस तेना, ब्राह्मण वेद और यज्ञ, तेना इन ओम तत्सत इन भगवान से वेहता पूरा यानी प्राचीन काल में ये प्रकट हुए हैं। तस्माद इसलिए, क्योंकि ये ओम तत्सत भगवान यानी भगवान का नाम इन सभी का कारण है, इसलिए ओम इति उदाहरिता, ओम का उच्चारण इस प्रकार से करके यज्ञ दान तपः क्रिया, यज्ञ दान और तपस्या की जो क्रियाएं हैं विधानोक्तः प्रवर्तन्ते, यानी कि जो शास्त्र का विधान के अनुसार प्रवर्तन हो रहा है इनका, यज्ञ का, दान का, तपस्या का, सततम ब्रह्मवादी ना, जो ब्रह्मवादी हैं वो सतत इसी प्रकार से इनका प्रवर्तन करते हैं। मतलब यज्ञ करेंगे तो भगवान के नाम उच्चारण के द्वारा करेंगे, दान करेंगे तो भगवान का नाम उच्चारण करके करेंगे, तपस्या करेंगे तो भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए करेंगे। एक बहुत बड़ी शिक्षा है, जब भगवान का नाम अन्य प्रोसेसेस को पूरी तरह शुद्ध कर देता है तो नाम उच्चारण करने में क्या शुद्धता है? आपने एक बार बोला ओम तत्सत और सारा प्रोसेस शुद्ध हो गया। तो अब बताइए, जब आप केवल नाम ही बोल रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसे कहते हैं खाटी नाम। खाटी मीन्स शुद्ध, प्योर नाम ही जब कर रहे हैं तो उसमें क्या नुकसान है? उसमें क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई 2-3 बूंद किसी वस्तु में डाल दीजिए, जहर अमृत हो जाए, तो उसकी अमृतत्व की आप शक्ति समझ सकते हैं 3 बूंद का। तो वही वो भर भर के वो अमृत पिएगा तो फिर कितना फायदा होगा? कुछ समझ पा गए मैं क्या कह रहा हूं? ओम तत्सत 3 बूंद हो गया, उससे आपने सारे यज्ञ को पूरा पवित्र कर दिया, सारा यज्ञ निर्गुण हो गया। तो आप सोचो, अगर अब 16 माला जप कर रहा है व्यक्ति तो उसका जीवन कितना पवित्र हो जाएगा। और यही बात प्रभुपाद अपने तात्पर्य में चैतन्य चरितामृत में समझाते हैं। बहुत जल्दी शुरू होगा, आपको दिखाऊंगा लाइन टू लाइन कि अगर कृष्ण भावनामृत के जो भक्त हैं उन्हें दिन में बहुत सारी चीज़ों से डील करना पड़ता है। इतनी पुस्तकें आई हैं, इतना बिका सामान, ये वो, लेकिन अगर वह सुबह अपना हरे कृष्ण मंत्र पूरा करते हैं, जब करते हैं, तो इनके सारे कार्य दिव्य अवस्था के हो जाते हैं। कितना सुंदर गाइडेंस प्रपात दे रहे हैं, बिल्कुल शास्त्र के अनुसार, है कि नहीं? हमको दिन में बहुत सारे कार्य करना है, किसी को मान लीजिए मतलब परिवार चलाने के लिए नौकरी भी करना है, लेकिन सुबह नामोच्चारण कर रहा है तो वह भी दिव्य हो जाएगा। ऑल दोस थिंग्स बिकम डिसइंफेक्टेड। तो ये नाम का कितना बड़ा महत्व, और ये नाम जो है आज केवल कलयुग में चालू नहीं है। देखा क्या लिखा हुआ है? विहिता पूरा, हमेशा से ऐसे होता है, ये बात है। इसलिए सब भक्त लोगों को, अब कर ही रहे हो, देखो मेरा तो काम है उसको रीएम्फसाइज करना कि अपना जीवन में भगवान के नाम को सबसे अधिक प्राथमिकता देना चाहिए। आपके सामने लिखा हुआ है, यानी यज्ञ दान तपस्या जो कुछ भी है उसका आधार क्या है? ओम तत्सत अर्थात भगवान का नाम। बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई व्यक्ति भोजन बना रहा है तो पूछे किसके लिए बना रहे हो? तो किसी का नाम लेगा कि नहीं, कि मैं अपने पति के लिए बना रही हूं या अपने बच्चों के लिए बना रही हूं? तो पति और बच्चों का निर्देश अब उनके नाम से करते हैं कि नहीं करते? तो अब यहां ओम तत्सत कह देने से क्या हुआ? ये यज्ञ है, ये जो तपस्या है, ये दान है, वो किसके लिए है? भगवान के लिए। एक प्रश्न आप 9वें अध्याय से ले लीजिए। भगवान ने कहा कि तुम जो भी यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि दासी यद इत्यादि, तुम जो कुछ भी करते हो, दान करते हो, तपस्या करते हो, तो मुझे अर्पण करो। तो अब प्रश्न होगा कैसे अर्पण करो? ऐसे अर्पण करिए, ओम तत्सत। ये जो भी यज्ञ किया गया है, ये जो भी तपस्या करिए, भगवान आपको समर्पित हो। तो प्रश्न हुआ कि भगवान कहाँ है? तो भगवान तो हर जगह है। मैं आज इस पर सोच रहा था, कभी कभी लोग अपने बच्चों को बोलते हैं, आज अगर तुम्हारे दादा जिंदा होते तो तुमको इस प्रकार से अच्छा हुआ अच्छे से पढ़ता हुआ देखते, कितना खुश होते। लेकिन बाबा जी तो नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आज अगर भगवान कृष्ण होते तो आप लोगों को गीता पढ़ते हुए देखते हुए बड़ा खुश होते। नहीं, वो हैं, वो हृदय में बैठे हुए हैं,
एंड इज डैम हैप्पी, इनसे कहना चाहिए। डैम समझते हैं इसका, डैम हैप्पी, इज बहुत प्रसन्न है कि बच्चा हमारा गीता पढ़ रहा है, कम से कम अब इसकी पढ़ाई तो शुरू हुई, ये काइंड ऑफ फिनिश हुई, इन सेंस वी आर फिनिशिंग भगवत गीता। एक इसमें अच्छा इम्प्लीकेशन भी है। मान लीजिए आपकी सासू माँ आपको किसी देवता की पूजा में ले आने के लिए बाध्य कर रही हैं, यहाँ तो नहीं होता होगा, लेकिन मतलब एक आध दो थे भक्त अभी बोले कि 9 बजे जाना है, सासू माँ बुला रही, तो वहाँ अंदर अंदर आप हरे कृष्णा बोलते, भगवान ये आप ले लो सब ले लो, तो जो भी यज्ञ हो रहा है वो आप उसको स्वीकार कर लो, या ओम तत्सत जो भी आप चाहें, मतलब इतना अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं कि नाम जब बोलते रहें, नाम जब करते रहें, तो जो भी तपस्या वगैरह जो भी यज्ञ हो रहा है उससे कुछ आपकी श्रद्धा में दिक्कत नहीं आएगी। गीता भूषण टीका। एक बात इससे जाने से पहले कहूंगा, श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में जब भगवान बलि महाराज, भगवान वामन देव बलि महाराज के यज्ञ को भंग कर देते हैं क्योंकि उनको बंधन में डाल देते हैं, तब उसके बाद वो बंधे हुए हैं, बलि महाराज बंधे हुए हैं, उनसे पूछते हैं गुरु जी से, अच्छा इसका यज्ञ तो भंग हो गया है, तो अब ये बताओ कुछ कमी रह गई तो पूरी कर दो उसको। भगवान भी अद्भुत है। तो वहाँ पर शुक्राचार्य जी कहते हैं, देखिए आपका नाम बोलने मात्र से यज्ञ में जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है, आप यहाँ साक्षात विद्यमान है, तो काहे का यज्ञ की पूर्ति में कोई कमी आ रही है, फिर भी आप कहते हो तो मैं पूरा कर देता हूँ, जो भी यज्ञ था उसका विधान पूरा किया गया। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई यज्ञ किया जाना चाहिए, तो नाम बोलने से खुश हो जाते हैं वो। गीता भूषण टीका। तो इस प्रकार यज्ञ तप दान के 3 गुणों के अनुसार प्रकारों को कहकर, यानी कि भेदों को कहकर, जो सात्विक हैं उनको उपादेय अर्थात गुड, और जो रासिक व तामसिक है उनको हे अर्थात निकृष्ट प्रदर्शित किया गया। अब भगवान कह रहे हैं कि सात्विक अधिकारियों के द्वारा जो यज्ञ तप और दान किया जाता है वह भगवान विष्णु के नामों के उच्चारण के साथ होना चाहिए। समझ लीजिए किसी ऐसा नहीं कि मुर्गी काटी और उसके बाद ओम तत्सत, ये चाहिए करना है, समझिए, इट हैज टू बी सात्विक। नोट, इसलिए ये जो मैंने अभी कमेंट किया था आपको कि कहीं पूजा में लेके जा रहे हैं तो वहाँ मुर्गा कट रहा हो तो जाने की जरूरत नहीं, वहाँ पे ऑब्वियसली ऐसा कोई होगा नहीं, लेकिन मुर्गा काटने की पूजा में कोई लेके जा रहा है, अब कहीं वहाँ से हल्ला करते रहे ओम तत्सत भगवान ये मुर्गा आपके लिए, तो ऐसा नहीं है। कुछ दोष गलती से निकल जाए उस यज्ञ में तो वह पूर्ति हो जाती है, ये नहीं कि यज्ञ ही जो है भगवान को मारने के लिए या किसी भगवान के जीव को दुख देने के लिए। सात्विक व्यक्ति की तपस्या दान और यज्ञ शास्त्र के अनुसार होते हैं, श्लोक 11 में कहा गया था। श्लोक 11 में क्या कहा गया था, किसी को याद तो है नहीं, मेरे को भी याद नहीं है। 11वां श्लोक क्या था, देखें जरा भाई, क्या बोला गया था 11वें श्लोक में। अफलकांक्षिभिर यज्ञो विधि दिष्टो य इज्जते यष्टव्य में व्यक्ति मना समाधाय सात्विक, ये बात बोली गई थी। ओके, साथ ही जो शास्त्र के नियमों को पालन कर रहे हैं उनको अपने आध्यात्मिक लक्ष्य का भी बोध होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि व्यक्ति को पता होना चाहिए कि यज्ञ किसके लिए हो रहा है। यज्ञ के लिए हो रहा है। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञ के अर्थ अर्थात विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया जाता है बस वही हमारे मुक्ति का कारण है, बाकी सब बंधन करने वाले कारण है। ये बात ओम तत्सत का शिष्ट जनों के द्वारा ब्रह्मणा निर्देश अर्थात भगवान विष्णु के नाम के रूप में स्मरण किया जाता है। मतलब यह समझते हैं वे कि जब ओम बोल रहे हैं, तत् बोल रहे हैं और सत बोल रहे हैं, ये तीनों ही भगवान के नाम हैं, ये क्या समझते हैं। जैसे मैं कहूँ कि राम, तो आप क्या समझते हैं? भगवान का नाम, इज इट नॉट? सब लोग नहीं। एक व्यक्ति बड़े मुसलमान धर्म के सो कॉल्ड प्रचारक हैं, उनका नाम तो नहीं रखना चाहते हैं, तो उनको किसी ने बोला कि मुसलमानों में शादी अधिक क्यों कर लेते हैं, 4 क्यों अलाउड है? तो कहते हैं देखो कृष्ण की बहुत कितनी पत्नियां थीं, कृष्ण की 16,108, तो वो 16,108 रख सकते हैं, तो हम 4 नहीं रख सकते हैं। तुमसे पूछो कि चारों के एक साथ तुम एक साथ रह सकते हो? चारों को तुम महल बना के दे सकते हो, एक को महल नहीं बना सकते, तो तुम 4 के लिए महल बना के दोगे? तो भगवान से भगवान को मनुष्य मानकर तुलना कर रहा है। और हम तो कहेंगे चलो तुम 4 नहीं तुम 16,108 करके दिखाओ। पहली बात तो तेलो तुमको सेलेक्ट करनी चाहिए। 16,108 तुम करके दिखाओ, उससे हर एक से 10 संतान करके दिखाओ, उसके तुम बच के दिखाओ। बचे कुछ नहीं बचे है कि वो बस अब बात छोड़ देते हैं। तो उनके मन में जैसे कृष्ण बोल रहे थे एक सामान्य व्यक्ति के बारे में बात आती। इट इज इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं। 10 संतान इस जमाने में एक पत्नी से 10 संतान करके पाल करके दिखाए, पागल हो जाएगा। इज इट नॉट?
एक में तो एक दो ही हो जाता है, बहुत बड़ी बात है। 10 संतान कैसे पालेगा बताइए। और फिर भगवान के कितने थे? 16,108 मल्टीप्लाई कीजिए, 16,108 और 10 लड़के, एक लड़की, वो लड़की का भी विस्तार, एन नंबर ऑफ। भगवान आराम से खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं खाली कहना चाहता हूं कि जो शिष्ट जन है, जो ब्राह्मण है, जो भक्त हैं, वह समझते हैं कि जब भगवान का नाम बोल रहे हैं, राम बोल रहे हैं, गोविंद बोल रहे हैं, तो ये भगवान का नाम बोला जा रहा है, ये कहते हैं। अब देखिए कैसे कैसे नाम आ रहे हैं। श्रुति कहती है ओम इति एतद ब्रह्मणो निर्दिष्टम नाम। बड़ा सुंदर अर्थ है। ओम ब्रह्म का सबसे निकटवर्ती नाम है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, मिस्टर प्रेसिडेंट, ये किसका नाम है? हाँ, ये तो सही है कि जो प्रेसिडेंट होगा, लेकिन कहाँ का प्रेसिडेंट? एमपी का हो सकता है, यूपी का हो सकता है, टेम्पल का हो सकता है। तो ये कुछ दूरवर्ती नाम हुआ है ना, थोड़ा सा दूर जा रहा है। और कोई मान लीजिए भारत के प्रेसिडेंट कौन है? मुनमुन से नहीं, क्या है? मुर्मुर, द्रौपदी मुर्मू। ओके, अच्छा ठीक है। अगर मैं प्रेसिडेंट कहूं तो मेरे मन में तो पुरुष का ही बोलता, हमको जितना जीके हमारी थोड़ा कमजोर है, तो कौन है इस समय? तो द्रौपदी मुर्मू तो माता जी हैं। तो द्रौपदी तो नाम निकटवर्ती हो गया क्या? नहीं। तो उम्मीद है कि आप निकटवर्ती और दूरवर्ती नामों को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्रह्म का जो निकटवर्ती नाम है वो ओम है। डायरेक्ट नेम से कहना चाहिए, ओम पहला नाम है। तत् दूसरा नाम है, जिसे श्रुति वाक्य में देखा जाता है यथा तत्त्वम असि, तुम वह ब्रह्म हो। शब्द देखिएगा, तत् मतलब ब्रह्म, त्वम मतलब तुम, और असि मतलब हो। तो जीवात्मा को अपना स्वरूप बोध कराने के लिए बोला जाता है कि तुम वह ब्रह्म हो, और वो तत् से इंगित किया जाता है। समझ पा रहे हैं? हम भगवान नहीं है, लेकिन गुणात्मक रूप से हम भगवान से बराबर हैं, गुणात्मक रूप से बराबर है। इसलिए कह रहे तत्त्वमसि, तो वहां पे तत् को ब्रह्म से इंगित किया जाता है। क्षमा कीजिएगा, ब्रह्म को तत् से इंगित किया जाता है। ब्रह्म का नाम रखते हैं तत्। ये सेकंड वाला समझ में आया सबको? मैं कहूं कि तत्त्वमसि, तुम वही हो, तो तत् का मतलब वही, तो वही का मतलब ब्रह्म, तो इसलिए कह रहे तत्। तो आप देख सकते हैं कि तत् से कुछ बोध नहीं हो रहा है क्या? तत् तो किसी के लिए भी, वही तो कोई भी हो सकता है। इसलिए ओम तत् से इंगित हो रहा है। ओम से बिल्कुल स्पष्ट है, हर कोई व्यक्ति ओम नहीं है, ओम भगवान ही है, लेकिन तत् भी वहां इंगित कर रहा है कि भगवान का नाम, तुम वही हो, मैं वही ब्रह्म हूँ। छांदोग्य उपनिषद 6.8.7। अब मूर्ख क्या सोचने लग जाते हैं, हम वही भगवान है। तो भैया, भगवान आपको बताने की, ज्ञान देने की क्यों जरूरत पड़ रही है? हम भगवान के अंश हैं, इस अर्थ में कहा जाता है। नेक्स्ट, सत, यह तीसरा नाम है जो श्रुति के वाक्य में इस प्रकार कहा गया, सद एव सौम्य। बड़ा अच्छा अर्थ है। हे सौम्य, यह ब्रह्म शाश्वत है। छांदोग्य उपनिषद 6.2.1। इसका मतलब है सद एव सौम्य, मतलब सद एव, सद ही। हे सौम्य, किसी व्यक्ति को संबोधन किया जा रहा है, हे सौम्य सद एव, भगवान ही शाश्वत हैं। तो ये सत शब्द जो है वो भगवान को इंगित कर रहा है। आपने सुना है सच्चिदानंद विग्रह, तो सत जो शब्द है वो भगवान की शाश्वतता को सूचित करते हुए, उनके गुण को सूचित करते हुए भगवान को इंगित कर रहा है कि वही भगवान शाश्वत है। तो ओम तत्सत, ये भगवान के नाम है। ओके, इतना ही समझाया गया, इतना ही समझ में आ रहा है मेरे को, तो मैं बताता हूं आपको। कहा गया, उपलक्षण से यह समझना होगा कि भगवान के केवल यही नाम नहीं, अपितु अन्य बहुत से नाम है, जैसे कि राम, कृष्ण, गोविंद इत्यादि। उन्होंने किसी का भी नाम उच्चारण करते, शादी में बोलते ना, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनोर हरि। तो इसमें आ गए ना भगवान के नाम अलग अलग। बहुत काल पूर्व चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा इस ब्रह्म से, इन 3 शब्दों से ओम तत्सत के रूप में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ प्रकट किए गए। इसलिए यह शब्द महान प्रभावशाली है। समझे आप? आपको याद होगा कि ब्रह्मा जी के मुख से, उनके शरीर के विभिन्न अंगों से वेद और यज्ञ के अंग, यज्ञ की वस्तुएं, ब्राह्मण आदि प्रकट हुए थे। ये हम लोग श्रीमद् भागवत में सुन चुके हैं, 3 स्कंद के 13वें अध्याय में पढ़ रहे थे। नॉट 13वें में तो पढ़ रहे थे, क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा, यही तो है ना। ब्रह्मा जी की सृष्टि में ये सब आया था ना, कि वो वेद के सारे जो भी आवश्यक चीजें, वेद है, यज्ञ, सब उनके मुख से प्रकट हुआ कि नहीं? तो कह रहे हैं कि वो प्रकट कैसे किए? उन्होंने ओम तत्सत बोल करके सारी चीजों को प्रकट कर दिया। तो बेसिकली ओम तत्सत जो है वो इन सभी चीजों का कारण स्वरूप है।
यदि यज्ञ आदि के साथ इन नामों का उच्चारण होता है तो यह नाम यज्ञ आदि के किसी भी कर्म में यदि कोई दोष होता है तो उसकी पूर्ति कर देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो यज्ञ कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए। ओके, मान लीजिए कोई अपना गला फाड़वा रहा है, ओम उसके बाद गला फाड़ दे, तो ये नहीं, ये गला नहीं, सॉरी गाल। हाँ, इन 3 नामों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उच्चारण से क्या समझ नहीं? इन 3 नामों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उच्चारण से इन 3 नामों के उच्चारण से निश्चित रूप से फल प्राप्त होता है। ये ऐसा हुआ, अब समझ आ रहा है। इन 3 नामों के उच्चारण से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को निश्चित रूप से फल प्राप्त होता है। ये सभी लोग सात्विक रूप से यज्ञ करते हैं। ये है थोड़ा सा लिखने में, फ्रेमिंग में गलती हुई। तो क्योंकि ऐसा है, कैसा है भाई? ओम तत्सत बोलने से आपके यज्ञ में जो भी कमी थी वो पूरी हो गई, तो अब फल मिलेगा ही। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा है, इसलिए सात्विक और 3 वर्णों के व्यक्तियों के द्वारा यज्ञ, तपस्या और दान के पहले ओम का उच्चारण किया जाता है। अब उनको प्रश्न हो कि शूद्रों का नहीं, तो कह रहे शूद्रों का वेद पर अधिकार नहीं होता, वैदिक कर्म करने का अधिकार उनका नहीं होता है। यदि यज्ञादि संपन्न करने में कोई त्रुटि भी क्यों ना हो, फिर भी ओम के उच्चारण के कारण वे फल प्रदान करते हैं। इससे एक बोध हो रहा है कि इस जगत में भी जो कर्मकांड होते हैं वो फलीभूत क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ओम का उच्चारण किया जा रहा है। सारा कुछ ठीक से नहीं ही किया जाता है, लेकिन ओम बोल देने से वो फल भी प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के 3 भेद हैं, सात्विक, राजस तथा तामस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, गुणों के ही द्वारा प्रकट है, इसलिए बंधन करने वाले हैं। किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्सत, ये 3 शब्द विशेष रूप से परम सत्य भगवान के सूचक हैं। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। जो व्यक्ति शास्त्र के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता, उसे परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए, लेकिन उसे चरम गति प्राप्त नहीं हो पाती। तात्पर्य यह है कि दान, यज्ञ तथा तप को सत्वगुण में रहकर करना चाहिए। रजो या तमोगुण में संपन्न करने पर ये निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं, और अगर फल भी मिलेगा तो रजोगुणी तमोगुणी ही मिलेगा। ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरणार्थ, ओम तद विष्णु हो। जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। इसीलिए देखिए, कभी ओम गंग गणपतये, क्या ऐसे होता है? क्या बोलते, जरा बोलिए, माइक पे बताइए। ओम गंग गणपतये नमः। हाँ, ओम नमः शिवाय। और दुर्गा जी में बताया कुछ, क्या ओम का? ओम एम। हाँ, वो कुछ क्या है ओम, वो क्या है बताइए, हमें तो पता है। बोली एग्जाम्पल तो होना चाहिए। हाँ, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। हाँ, तो अब यहाँ पे भी आप ओम देख रहे हैं, तो भगवान के नाम से वो पूरा मंत्र फल देने वाला हो जाता है। ओम शनिचराय नमः भी बोलते हैं क्या? शनिचर का, ठीक है। यह वैदिक साहित्य का सूचक है। ये 3 शब्द वैदिक मंत्रों से लिए जाते हैं। ओम इत्येतद् ब्राह्मणों नैदिष्टम नाम, ऋग्वेद प्रथम लक्ष्य का सूचक है, अर्थात ओम। अभी व्याख्या हमने कर दी थी। फिर तत्त्वमसि छांदोग्योपनिषद 6.8.7 दूसरे लक्ष्य का सूचक है, अर्थात तत्, वही भगवान का नाम है। तथा सद एव स्व में छांदोग्योपनिषद 6.2.1 तृतीय लक्ष्य का सूचक है कि सत यानी भगवान ही शाश्वत है। ये तीनों मिलकर ओम तत्सत हो जाते हैं। आदि काल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए तो उन्होंने इन 3 शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। बिल्कुल सीधा तात्पर्य है। अतएव गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता है, अतः इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। अतएव भगवद गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप, दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। आप समझ में आ रहा है कृष्ण भावना क्या है? आप भोजन बना रहे हैं तो उस समय तो आप कॉन्शियस हैं ही कि भगवान के लिए बन रहा है, और भगवान को अर्पण करते समय ये बोलना चाहिए। चक्रवर्ती बात स्पष्ट कह रहे, बोलना या एटलीस्ट मन में आपको बोलना चाहिए कि भगवान आप इससे प्रसन्न हो,
आप दीपदान कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कॉन्शियसली बोलिए भगवान आपसे प्रसन्न हो। तत्प्रीति अर्थ है। संस्कृत नहीं बोल सकते तो इतना हिंदी तो बोल ही सकते हैं, भगवान इससे प्रसन्न हो जाइए आप। ये क्लियरली आपकी इंटेंशन को स्टेट करना चाहिए कि आप किस लिए कर रहे हैं। फूल भी अर्पण कर रहे हैं तो भगवान आप प्रसन्न हो, इतना बोलने में या मन में संकल्प करने में क्या दिक्कत है। आपको याद है ना, मम अर्चनम न गंतुम अन्यथा श्रद्धानुसारेण फल हेतु कत्वात्। भगवान विष्णु ने कहा है कि मेरा अर्चन कभी अन्यथा नहीं जाता, लेकिन श्रद्धा के अनुसार वो फल का हेतु बनता। तो श्रद्धा मतलब इच्छा, तो क्या इच्छा है, भगवान आप प्रसन्न हो जाएं। ये हो गया निष्काम भक्ति। सिंपल है, डैम सिंपल कहा जाए, बहुत सिंपल है, याद रखने की और अप्लाई करने वाली बात है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, भक्ति इज स्पेशली भगवद गीता इज अप्लाइड नॉलेज, ज्ञानम विज्ञानम। ये नहीं कि व्यक्ति सुन लिया उसके बाद वही छोड़ दिया, नहीं। क्या सीख रहे हैं आप, अगर सारी संस्कृत भूल जाए तो क्या सीख रहे हैं। अगर आप फूल अर्पण कर रहे हैं भगवान को, या कोई माला अर्पण कर रहे हैं, कुछ भी भगवान को अर्पण कर रहे हैं, तो बोलिए भी कि भगवान ये आपके लिए है। एक बात परम पूज्य राधानाथ महाराज से पूछी कि भगवान को तो सब कुछ पता है, तो उनको बोलने की क्या जरूरत है कि आप ये आपके लिए है। तो महाराज बोले फिर तो आपको कुछ भी करने की क्या जरूरत है, कुछ भी मत करिए आप। इज इट नॉट कृष्ण। आप विचार कीजिए, मस्ट फॉर, मैं दे नहीं रहा हूँ, बोला ये वरुण प्रभु ये घड़ी, ये देखना घड़ी देना, घड़ी ये आपके लिए है। अच्छा मैं अगर ऐसे पकड़ाऊं तो कुछ समझ में नहीं है ना कि क्या करना कहना चाहते हैं। अग्रीड। आप किसी को बोले प्रभु जी ये आपके लिए है, कुछ अंतर आ रहा है कि नहीं। इट्स वेरी पर्सनल, यस। अब ये बताइए कितने लोग भोजन अर्पण करते समय सब बोलते हैं या मन में सोचते हैं कि भगवान ये आपके लिए है। अब बोलते हैं, वेरी गुड, इट्स अ मैटर ऑफ बीइंग कॉन्शियस। नहीं तो घंटी बज गई, उसके बाद अर्पण हो गया खा लिया, ताली हो गया, वेरी गुड। आप तो आंखों से भी खा लेते, वेरी गुड खत्म। एक भाई बोल, लेकिन भगवान तो समझ जाते, तो आप भी तो समझो। भगवान समझ रहे तो आप भी तो समझिए कि क्या करना है। बिना बोले, अरे तो ठीक है ना बोली, कम से कम मन में तो सोचिए कि भगवान ये आपके लिए है। उम्मीद है कि आप रोड के साइड में अर्पण नहीं करते होंगे ना कि सुनो क्या बोल रहा है भगवान से। ऐसा तो नहीं है। अपने हृदय को निवेदित करना चाहिए भगवान से कि भगवान इसको आप स्वीकार कीजिए। ये आप बताइए, कोई सन्यासी कभी किसी खिलाए हैं घर में, तो आप ऐसे रहते हैं, आए महाराज बैठे, हाँ अरहर दाल चावल परोसना शुरू किया, आप बोलते हैं महाराज ये लेंगे क्या, आप ये लेंगे क्या। ये होता है ना पर्सनलिज्म। तो भगवान को ऐसे अर्पण नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली भगवान को हम ऐसे अर्पण नहीं कहेंगे आप छोला लेंगे क्या, चावल लेंगे क्या, रख देते हैं और भगवान से कहते हैं कि भगवान आप इससे प्रसन्न हो जाए। मे, इंग्लिश में अगर बोले मे यू बी प्लीज्ड, सिंपल। वो व्यक्ति है भाई, वो व्यक्ति हैं। ऐसे नहीं रख दिया और चल दिया। भगवान कहेंगे लक्ष्मी जी आप ही थोड़ा सर्विंग की, तो कुछ बोला ही नहीं। तो ध्यान देना चाहिए, ठीक है। कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके। भाई ये बहुत जबरदस्त बात है। जब मैं बहुत पहले कभी इस श्लोक को पढ़ा रहा था तो मेरे जूनियर सामने बैठे थे, हमने इसको बोलो कई बार, इंग्लिश में था, इट इज साइंटिफिक प्रोसेस फॉर गोइंग बैक टू गॉड। साइंटिफिक मतलब जो थ्योरी है वो अप्लाई करेंगे तो आप भगवान के पास चले जाएंगे। हमने आज एक व्यक्ति को कल एक्चुअली कहा कि हम तो पढ़े थे शास्त्र से, हमको शास्त्र नहीं बता पाए। हमने बोला उनको खुशबू का शौक है, बहुत खुशबू सेंट वेंट। हमने कहा अच्छा बड़ा सुंदर आपका शौक है, तो आप कुछ चाहे तो मंदिर में, मैंने हाट बाजार से बात किया था कि आप इंसेंस स्पॉन्सर कर दी। भगवान को इंसेंस की कमी नहीं है, भगवान को इंसेंस की कमी नहीं है, आपका शौक है तो आप उनके लिए कुछ मतलब चाहे तो स्पॉन्सर कर सकते हो। उन्हें मना कर दिया फॉर वट एवर रीजन, शायद वट एवर, मैं कुछ और नहीं बोलना चाहता। बस कमी थी तो केवल श्रद्धा की। और मैं आपको बताता हूँ कि फायदा क्या है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कहाँ किसको भेजा था मैंने, यस, मधुपम यच्छति हो विप्रा हरये धृतवस्वासितम स गच्छेत विष्णु भवनम विमुक्तः पाप कोटि भी। ये पद्म पुराण के क्रिया योग सार से 11वें अध्याय का 106वां श्लोक है। हे ब्राह्मण, जो व्यक्ति भगवान विष्णु को इंसेंस मतलब धूप, अगरबत्ती या कुछ सुगंधित वस्तु इस प्रकार से अर्पण करता है तो वह भगवान विष्णु के यहाँ पे जाता है करोड़ों पापों से मुक्त होकर के। अब ये एक वैज्ञानिक प्रोसीजर है, यानी कि हम लोग अपने मन से नहीं मान ली है ऐसा बात,
थ्योरी है उसके अनुसार व्यक्ति को भगवान को कोई धूप अपने घर में भी कर रहा है, ये नहीं कि मंदिर जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ घर में भी अर्पण कर रहा है, तो उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। तो ऐसा नहीं कि ये लोगों को खाली बस लोगों से पैसा निकलवाने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये शास्त्र का वर्णन है। इट गिव्स यू अ प्रोसेस ऑफ गोइंग बैक टू कृष्णा। और ये हमें भगवद गीता से मालूम चलता है, मन मना भव मद भक्तो मद याजी। मद याजी का मतलब क्या होता है? मुझे पूजा की वस्तुएं अर्पित करो, ये बात है। देखिए, एक ब्रह्मचारी मंदिर जाए और रसोई में आ जाए, कोई बात, इसको पैसे नहीं है, लेकिन गृहस्थ अगर भगवान को वस्तुएं अर्पण नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ा दोष माना जाएगा। मैंने पूछा था परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से कि जब नाम से, एक ही नाम से करोड़ के बराबर अश्वमेध यज्ञ भी नहीं होते हैं तो युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ क्यों किए? भाई वो शुद्ध भक्त है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि नाम में महिमा उनको समझ में नहीं आती है। तो बड़ी सुंदर बात महाराज ने समझाई कि देखिए, जब आपके पास सामर्थ्य है, वस्तुएं हैं और भगवान को नहीं देंगे तो ये अपराध माना जाएगा। और यही चीज मैंने भक्ति संदर्भ में पढ़ी जीव गोस्वामी जी के द्वारा। आपके पास धन है, नाम जप करने से करके खाली काम चला लेने गलत बात है, बल्कि जिसका भगवान से प्रेम होगा वो देगा। देखिए, विचार कीजिए, हम तो ऐसा सोच रहे थे, मान लीजिए आपके पास 200 ग्राम इंसेंस है, तो आप कितनी भगवान को अर्पण करोगे? दिन में 3 तो खत्म होते 1 महीना लग जाएगा। और अगर धन भी है तो आपने बगल वाले को भी स्पॉन्सर कर दिया, किसी दूसरे भक्त को स्पॉन्सर किया, मंदिर में भी दिए, तो एक ही टाइम में आप तो अपनी भक्ति किए ही, अन्यों की स्पॉन्सरिंग की है, तो वह भी तो आपके पास आएगा। मैं केवल इंसेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं आपने अपने घर में भोग लगा दिया, बड़ी अच्छी बात है। और अगर अधिक धन है तो आप मंदिर में भी स्पॉन्सर कर दीजिए प्रसादम, तो अन्य भक्त भी पाएंगे, तो वह भी तो आपके अकाउंट में जाएगा। समय हमारे पास बहुत कम है और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ लेना है। अब प्रश्न एक और आएगा इस पे, तो प्रभु जी जब धूप अर्पण करने से जब भगवान के पास चले जाते तो हमको इतना मर के 16 माला जप करने की क्या जरूरत है? देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। एक चीज महत्वपूर्ण है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी चीज महत्वपूर्ण नहीं है। ये नाम जप करेगा तभी उसको विश्वास होगा कि धूप में अर्पण करने से भगवान की प्राप्ति करेगा, नहीं तो क्या है, बकवास, फालतू। तो ये बड़ा सुंदर बात है कि कैसे क्रिया करनी है। वही दाल चावल सब्जी रोटी है, भगवान को अर्पण करेगा तो भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाएगा। वन शुड डू इट वेरी नाइसली। भगवान इस बात को बिल्कुल स्पष्ट 11वें स्कंद में कहते हैं, सोचो अनंताय कल्पते। कोई वस्तु बड़ी सुंदर उसको लग रही, बड़ी अच्छी है और भगवान को अर्पण कर रहा है, तो वो वस्तु का ऐसे कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन भगवान के धाम जाने के योग्य बना देता है उसको। आज एक सुंदर घटना हुई, एक स्टूडेंट देर में आए, तो हमने कहा अच्छा ऐसा करिए, आप माला में देर किए तो ऐसा करिए 450 रुपये भेजिए, हम माला आपके नाम से भगवान को देंगे कल। मुझे नहीं लग रहा था कि वो देगा, लेकिन उसने दिया। वेरी हैप्पी। और फिर मैंने उसको भेजा श्लोक की, जो कोई भगवान विष्णु को वृंदावन में स्पेशली माला अर्पण करता है वो भगवान के धाम चला जाता है। तो हमने कहा कि जब आदमी गलती करता तो चालान कटता है ना, विरोध कर रहा था, लेकिन वो चालान नहीं है, वो टिकट है भगवान के पास जाने का। आप ये बताइए, एक इंटरेस्टिंग बात है, घर में विग्रह भी हो, कितने लोग फूल की माला भगवान को अर्पण करते हैं खरीद के भी? प्लीज रेज हैंड्स। 1 2 3 होंगे। तो आप देख सकते हैं मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, सामान्यतः व्यक्ति अपने घर में आलस करता है, क्या माला लेके आए, क्या भगवान को अर्पण करें, क्या बताएं, माला को कहाँ रखें तो बहुत सारी चीजें रहती है। तो मंदिर में तो विशेष रूप से भगवान की सेवा हो रही है, अगर आप माला अर्पण करते हैं तो लाभ देखिए कितना ज़्यादा है। अरे रोज नहीं करते, कम से कम हफ्ते में 1 दिन तो आदमी जाता है करने के लिए, अगर जा रहा है तो देना चाहिए। इट इज़ योर लव विच इज़ मैटर्स। भगवान को आप कुछ देते हैं इस तरह से, फल फूल आदि कुछ भी देते हैं, तो इससे आपका प्रेम बढ़ता है। ये बात प्रभुपाद समझा रहे हैं। और भगवान सब कुछ याद रखते हैं, उसने हमको धूप दिया था, दीपक दिया था, वटेवर। ऐसे दीपक का भी आप दीपक दान कीजिए। हर गृहस्थ भक्त ठीक है मंदिर जाए, लेकिन घर में कुछ डीटी वर्शिप जरूर होनी चाहिए, नहीं तो ये घर मंदिर, ये घर भगवान का है, ये बोध कभी नहीं होगा। देखिए, हम तो मेरे भी बहुत सारे कंसेप्शन चेंज हुए हैं। मैं कल भी नारायण पंडित से डिस्कस कर रहा था, कल ही तो गया था ना सुबह। मैंने कहा कि स्पेशली जैसे फोटो है तो होता है बोध भगवान का, लेकिन जब भगवान विग्रह के रूप में है, जमाना शालिग्राम है या राज जी हैं, या और भी मान लीजिए किसी घर में गौर निताई भी हैं,
तो वहाँ विशेष बोध होता है कि भगवान है। नहीं तो प्रभुपाद ये क्यों बोले कि गौर निताई के डॉल बनाकर बच्चों को ट्रेनिंग दो कि वो उनकी सेवा करें। 24 घंटे तो हम केवल जप नहीं कर सकते ना। यू डेवलप अ रिलेशनशिप विद कृष्णा कि भगवान को भोग अर्पण करना है, भगवान की सेवा का समय हो गया है। और आज मैं इससे बहुत विचार कर रहा था कि लोग सोचेंगे अरे यार विग्रह रखते हैं तो बंधन लगता है, सेवा करनी पड़ती है, तो बच्चे क्यों रखते हो? कोई उत्तर? चैट तो ओपन है। जिनके बच्चे उनकी बात कर रहा हूँ। बच्चों से बंधन नहीं लगता, बच्चे तो बड़ा बंधन लगता है। तब एक माता जी बोली, प्रभु जी हम समझ लिए भगवान की सेवा आसान है, बच्चों की सेवा बड़ी मुश्किल है। अच्छा भाई हैंड रेस कीजिए किसी की बेटी रात में उठ करके बोले इनको बाथरूम कराने। वहाँ तो बाथरूम करते नहीं, लेकिन वहाँ हमारे लिए ना पल लाओ पत्र। वो जब तुम गीता क्लास में आओगे तब बताएंगे कि पत्र चाहिए, पुष्प चाहिए, फल चाहिए, नहीं तो कुछ बोलते ही नहीं, सिर्फ ना चुपचाप बैठे रहते हैं। कितने अच्छे भगवान है। जब खिलाओगे खा लेंगे, जब सुना दोगे शायद सो जाएंगे। सोचिए अगर बच्चे ऐसे होते, व्हाट अ ड्रीम कम ट्रू। चुपचाप बैठे हैं, क्लास सुन रहे हैं, अच्छा अब उठो चलो। बच्चों की अपनी स्वतंत्रता है, जबकि हैं ये स्वराट। भगवान स्वराट है लेकिन एकदम निर्भर रहते हैं, जैसा खिलाओगे जैसा पहनाओगे सब शांति से कर लेते हैं। तो देखिए बात ये है कि व्यक्ति को जब खूब शास्त्र सुनता है तो उसकी श्रद्धा बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तो फिर वो करता है, नहीं तो उसको लगता है कि अरे तो बंधन है। तो ये साइंटिफिक का बड़ा अच्छा अर्थ है। साइंटिफिक का मतलब है कि भाई ये कार्य करेगा, ये ऐसा नहीं कि आप पर करेगा और दूसरे पर नहीं करेगा। जो कोई भी भगवान को समर्पित करेगा, यज्ञ दान तपस्या, उसको भगवान की प्राप्ति होगी, ये बात है। ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता। इसका क्या मतलब है? क्या हम लोग भगवान की सेवा करके थकान का अनुभव नहीं करते हैं? नींद नहीं आती है? एक लाइन ना जब ये प्रश्न किया था कि ये क्यों बोल रहे हैं, तब मजा आता है। बहुत सिंपल बात है। आपने इस भक्त ने 450 रुपये दिए भगवान की माला को अर्पण करने के लिए, वेरी गुड। तो अब उसमें कुछ शक्ति का ह्रास हुआ उसका, लेकिन जब वो भगवान को अर्पण करेगा तो उसका जो फल होगा वह सहिष्णु नहीं होगा। गॉट इट? नहीं समझ में? अगर हम किसी देवता की उपासना कर रहे हैं तो जो भी फल हमको मिलेगा, चलिए बहुत ज्यादा फल भी हुआ लेकिन वो लिमिटेड है और वो खत्म होता जाता है। आपने सुना था क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। लेकिन आपने अभी 18वें अध्याय में सुन लीजिएगा कि एक व्यक्ति था, वो 5 श्लोक गीता के पढ़ता था। तो पहले वह 5 श्लोक पढ़ने में कोई ज्यादा थकान तो होती नहीं है, और वह उसके उस पुण्य के बल से वह स्वर्ग का राजा बनता है, और जब तक उसकी इच्छा होती तब तक स्वर्ग का राजा बना रहा, उसके बाद भगवान के पास चला गया, तो उसका पुण्य क्षीण नहीं हुआ। ये बात है, ये बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओम तद विष्णु परमम पदम, ऋग्वेद 1:22-20। विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय हैं। भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है, क्योंकि फल देने वाले हैं भगवान। एक बड़ी मजेदार बात है, अगर कोई भोजन आपके लिए बन रहा है, कोई कार्य आपके लिए हो रहा है, आपके लिए ही हो रहा है, तो क्या आप उसको सहायता करना चाहेंगे कि नहीं? सिंपल सी बात है। तो कोई भी कार्य में सबसे पहले भगवान को सान लीजिए, भगवान आप कराइए, हमसे होने वाला नहीं है। इसीलिए मंगलाचरण करते हैं। एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई जब शास्त्र बोला जा रहा है, भगवान की ही बात बोली जा रही, तो मंगलाचरण करने की क्या जरूरत है? तो वहाँ बड़ा स्पष्ट श्रीधर स्वामी जी 1.1 की टीका में बता रहे हैं कि व्यासदेव जी का ही मंगलाचरण कर रहे हैं, वो तो स्वयं भगवान के अवतार हैं। तो उसमें लिखा है कि श्रेयांसी बहु विज्ञानी, श्रेय करने में बहुत सारे विघ्न आते हैं, इसलिए अपने परम उपास्य भगवान कृष्ण का ध्यान करके वो मंगलाचरण कर रहे हैं। भगवान का स्मरण करके करना चाहिए। बड़ी सुंदर घटना है। एक राजा हुए थे, इनका नाम है पुरुषोत्तम राय या पुरुषोत्तम देव, आई थिंक पुरुषोत्तम देव। ये उनके पिताजी थे, महाराज प्रताप रुद्र के। तो इनका कुछ तो हुआ था, एक साउथ इंडिया के राजा से झगड़ा हो गया था। तो जाकर वो युद्ध करने चले गए, वो हार के आ गए। तो फिर जगन्नाथ जी के सामने आए और कहे कि क्या ये आप हमको हरवा दिए? कहते तुमने मुझसे परमिशन लिया था? तो हमसे कुछ सहायता मांगे थे? ऐसे चल दिए सीधे गुस्से में। कहते अच्छा अब क्या करूं? कहते सहायता मांग के चलो। तो अब वो जब सहायता मांग के चले
तो जब तक वो साउथ इंडिया पहुंचते वो लोग पहले हारे हुए थे। वो कहे दो सैनिक आए, वो सब हरा दिए हमको, आगे आगे जाकर भगवान हरा दिए। दिस इज वेरी अमेजिंग। और ये सब बातें में कहानी लगती है, कहानी नहीं है। भगवान स्वयं अभी 18वें अध्याय में कहेंगे कि तुम हर कार्य के लिए मुझ पर निर्भर करो। वो मेन व्यक्ति हैं कार्य करने वाले। सो व्हेन वी टेक, वैसे मंगलाचरण करते हैं तो इस पर हम स्मरण करते हैं कि भगवान आपकी कृपा से हम कुछ बोल पाएंगे। एक बहुत बड़ा दोष कथा में आ सकता है कि भगवान से इतर वार्ता हो जाए, वो बहुत बड़ा दोष है। देखिए मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ और कोई और नहीं सुन रहा है, तो किसकी मति डिस्टर्ब हुई? मेरी। लेकिन अब मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ और वो बात भगवान से संबंधित नहीं है, तो जो कोई भी सुनेगा उसका वो समय वो व्यर्थ गया, उसका बड़ा नुकसान कर दिया मैंने। बड़ा डेंजरस होता है। कभी कभी लोग कथा से बिल्कुल अलग चले जाते हैं और वो उस बात का संबंध भगवान से नहीं होता। कोई आप स्टोरी भी सुना रहे हो, कुछ बता रहे हो, उसका संबंध भगवान से होना चाहिए। ये बहुत बड़ा विघ्न है। इतने लोग आप पर श्रद्धा करके यही आ रहे हैं कि हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में बताएंगे, और पता नहीं कहाँ की बात करना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। ये बहुत बड़ा विघ्न है। आगे ना कथा में विघ्न, ये बात है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम कार्य भगवान के लिए करें, भगवान की शरण में रहते हुए कि भगवान ये आपकी प्रसन्नता के लिए आप पे निर्भर होकर ही मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। प्रभुपाद एक और इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, भक्त भगवान की सहायता नहीं मांगता, भगवान पर निर्भर करता है। मतलब आप करवाएंगे तो होगा, नहीं तो होने वाला नहीं है हमसे, चाहे वो जप है, चाहे तप है, चाहे कुछ भी है। प्रश्न है कोई एक भक्तों का है, तो हम देख लेते हैं। किसी भी मंदिर में जाते हैं, ऐसी आदत हो गई है सभी को हरे कृष्णा बोल देते हैं। अच्छी बात है, हर मंदिर में मत जाइए। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर में सुनी थी कि भगवान का कृष्ण नाम प्रमुख है और यहाँ पर कहा गया भगवान का ओम नाम निकटवर्ती है। तो इसको कैसे समझें? ये समझे कि दोनों में कोई भेद नहीं है, लेकिन भगवान जो समझ जाते हैं ना, सब बता दिया था आपको। फूल करते हैं, नहीं अच्छी बात है, फूल करते हैं, अगर हो सके तो माला भी कर सके तो अच्छी बात है, माला मिलती हो तो। एक भक्त बड़ा अच्छा बोले कि भाई हमारे घर के पास माला बेचने वाले सब वो हिंदू धर्म वाले नहीं है, कौन जाने माला पे थूक करके हमको दे दें, तो वो भी बड़ा खतरा है। हमने कहा वृंदावन में तो बड़ा अच्छा है, माला मिल जाती है। विग्रह रखना मना किया है प्रभुपाद, उसमें बहुत अपराध लगता है। विग्रह रखना मना किए हैं प्रभुपाद, कौन सी किताब में पढ़ा आपने? उसमें बहुत अपराध लगता है, ऐसा बोली है एक माता जी। अच्छा माता जी, ओह अच्छा, हम प्रभुपाद जी तो नहीं बोले ऐसे। पंच महासाधन है, गोभी की सब्जी, आलू की सब्जी, टमाटर, नहीं। नामोच्चारण, वैष्णव संगत, भागवत श्रवण, विग्रह की श्रद्धा से सेवा और धामवास। तो विग्रह होना ही चाहिए, विग्रह होना ही चाहिए। देखिए ब्रह्मचारी कोई है उसको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे अन्य दायित्व हैं। कम से कम एक आरती तो हो सकती है ना, या एटलीस्ट कुछ भी। हमारे घर में हम लोग आरती इसलिए नहीं करते कि मंगल आरती जाता हूं मैं, तो हम लोगों ने भगवान को स्नान का नियम रखा है कि स्नान तो जरूर कराएंगे, स्नान अभिषेक जो भी कुछ है जो आवश्यक है, पत्रम वो कर लेते हैं। शाम को भी प्रीचिंग रहती है, तो इतना तो कम से कम रहता है कि एक ऑब्वियसली ऑफरिंग तो रहती है। अगर मैं मंदिर से बहुत दूर रह रहा होता तो फिर मैं आरती भी कर लेता। मैं यहाँ आरती का नियम बनाऊंगा अपने लिए, तो फिर मैं मंगल आरती कभी नहीं जा पाऊंगा। अब एक बार नियम जो बना लिया वो नियम करना होता है ना। लेकिन अगर आप मंदिर के बहुत दूर रह रहे हैं तो कम से कम एक मंगल आरती तो बनता है ना। अगर आप मंगल आरती मंदिर जा रहे हैं तो ठीक है, वो दैट्स ओके। जैसे हमने देखा कि हमारे सनक सनातन प्रभु भी मंगल आरती आते हैं, तो वो अपने विग्रह की सेवा बाद में कर लेते हैं, मतलब अराउंड 8 o'clock। बट कुछ तो संबंध बनना चाहिए ना, खाली कहते रहना कि साडा की है हमारा कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हमारा क्या है, और मानते रहना कि हमारा है। तब तो ये बात ऐसा नहीं। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, अपराध है भगवान से वैमुख्य। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर लिख लीजिए, भगवान से विमुखता होना ही सारे अपराधों की मूल है। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। तो आप प्रैक्टिकल देखिए, आजकल के घरों में जहाँ पे डीटी होना चाहिए वहाँ टीवी होता है। हम अभी नाम रख रहे हैं क्योंकि उन्हें अच्छा मेरी बात मानी है। शैली शुक्ला माता जी घर में गए थे 1 साल पहले, तो वहाँ पे ऐसे घर के अंदर मंदिर नहीं था। मैं अभी कुछ समय पहले, मैंने 2-3 महीने पहले गया था,
तो अब माता जी ने उससे पहले ही बहुत सुंदर सा मंदिर बना दिया है, बड़ा दिमाग भी लगाया वहाँ पे, खिड़की में एडजस्ट करके बहुत सुंदर से, बहुत अच्छा बना। और वहीं बैठ के माता जी जब करती हैं। तो मैं उनसे पूछ भी रहा था, तो बताइए कि जो मेहमान आते हैं क्या कोई ऑब्जेक्शन करते हैं? कहते नहीं, कोई क्यों ऑब्जेक्शन करेगा, हमारा घर है, इज इट नॉट, क्यों ऑब्जेक्शन करेंगे? बल्कि कोई आएगा तो भगवान को देखेगा, नहीं तो वहीं कहीं मोस्टली कहीं भगवान ऐसे कोने में रहते हैं, जैसे मतलब बिल्कुल जैसे लग रहा है ना वो लेबर क्वार्टर होता है, एकदम किनारे कोने में छुपा देते हैं, और मोस्टली से पर्दा पड़ा रहता है। तो घर गृहस्थी में उतना नियम नहीं होता जितना कि मंदिर का होता है, लेकिन करना चाहिए। लेकिन अब जैसे वेदवादी सामने, तो इनकी शादी जब नहीं हुई थी तब उनको उत्साह था विग्रह की सेवा करने का। तो मैंने उनको बोला कि आप करोगी, लेकिन जब आप नहीं कर पाएंगे तो घर वाला कौन करेगा? आप बीमार हैं या किसी कारण आप सेवा नहीं कर सकते, तो ये भी देखना होगा किसी माता जी को कि आप सेवा विग्रह को रख रहे हो, अच्छी बात है। फिर कुछ और भी लोग हों कि अगर आप सहायता सेवा ना कर पाए तो पति या बेटा कुछ थोड़ा बहुत सेवा कर दे। ऐसा नहीं कि मान बेचारे भूखे बैठे हुए देखे हुए क्या हो गया आंटी जी सेवा नहीं कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ वी डू टुगेदर, जब कभी ये नहीं कर पाती तो मैं करता हूँ, मैं कर लाइक दैट, इज इट नॉट, करता हूँ, मैं भी करता हूँ, ठीक है। लेकिन भगवान से विमुखता बना करके बैठे रहना ये चीज़ सही नहीं है। अब 16 माल हो गया, अब क्या करोगे बताओ? 32 हो गए, चलो अब क्या करोगे? 60 अब क्या करोगे? खाली रहोगे ना। तब भगवान से संबंध बनता है। मंदिर में फूल माला अर्पण करते हैं तो कुछ मंदिरों में भी माला दोबारा बेच देते हैं स्टॉल में लाकर। ऐसा में मंदिर में फूल अर्पण करना चाहिए? भैया इसके बारे में हमको जानकारी नहीं, आप कौन से मंदिर में जा कर रहे हैं, हमको ये तो आप लोग कोई सुने हैं क्या? हम तो ये पहली बार सुन रहे हैं। इस्कॉन वृंदावन में इसलिए ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम देखे हैं वो पूरा एक माला को, जो क्या कहते हैं, जो प्रसादी माला होती है वो वहाँ पे रख दी जाती है। तो वो तो प्रश्न नहीं बनता, माला को तो भक्त लोगों को दे दिया जाता है। तो आप कहीं बेचने काम तो तुम्हारे महावीर प्रभु कह रहे हैं ये तो माला कभी बेचे ये तुम्हारे मन में कभी आइडिया आया नहीं कि माला हमको मिल जाए तो उसको हम बेचे, कोई खरीदे? तो ये पता नहीं कौन से मंदिर की बात कर रहे हैं, हमको नहीं पता है, नो आइडिया अबाउट दिस। कायेन वाचा वाला श्लोक भी थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए, 11:36 पर। हाँ ये भी है, ये बोलते हैं, लेकिन अभी हम सिंपल रख रहे हैं। ओम तत्सत। ये भगवान आपको सिंपल हिंदी तो सबको समझ में आती है भैया, जब हिंदी आ नहीं रही संस्कृत समझ लेंगे सब लोग। हिंदी समझ लीजिए कि भगवान ये आपकी प्रसन्नता के लिए, मे यू बी प्लीज्ड, मे यू प्लीज। और देखेंगे शुरुआत में लगेगा ये सब ये रोबोटिक है, एंड देन यू सी योर फीलिंग्स बिगिन टू कम। एक माता जी को बोली कि फोटो का पूजा करना है, कोई विग्रह नहीं। तो ठीक है, जो आपके शिक्षा गुरु उसके अनुसार काम कर लीजिए, क्या कह सकते हैं। प्रभुपाद जी ने तो बच्चों तक को कहा है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखे हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या है कि 12 साल के बच्चे की दीक्षा हो जानी चाहिए, एंड शुड बी ट्रेन्ड इन सर्विंग द डेटी। प्रभुपाद तो बचपन से रखे ना प्रभुपाद जी के लिए। उनसे पूछो ये प्रभुपाद जी का है, सुबह बचपन से ही अपने घर में विग्रह क्यों रखे, सेवा क्यों दिए, है ना? आपको पता ही होगा जगन्नाथ जी का वो रथ यात्रा घर में चला रहे थे, और एक बहुत महान भक्त हुए, इनका अब तो शरीर छूट गया, उनका नाम है फकीर मोहन प्रभु। हाजी से नाम था फकीर मोहन प्रभु, बड़े उनके नाम की प्रेमी। तो कह रहे मेरे पिताजी बचपन में ही जगन्नाथ जी रखते मुझे दिए, तो जगन्नाथ जी को ऊपर टांग दिया मैंने और मैं देखा करता था जगन्नाथ। बच्चे को क्या पता कैसे सेवा करनी होती है। तो अगर आपको लग रहा है अपराध का ही भय लग रहा है तो गौर निताई का विग्रह रख लीजिए, नो ऑफेंस, एब्सोल्युटली कोई अपराध लेते ही नहीं है। तो कुछ तो सेवा करना चाहिए। इंगेजमेंट चक्कर क्या है, हम अपने आलस को कवर अप करने के लिए बोलते हैं कि ये होगा, अपराध होगा, ये कुछ नहीं होगा, सोने का मौका कम मिलेगा, और क्या बात है, ये बात है। तो अब भाई जिसको करना आप करो, उसको नहीं करना ना करो, खत्म हो गई बात। लेकिन हर व्यक्ति समझता है कि कुछ बंधन से ही मुक्ति होती है। अगर मन में है भावना कि भगवान को जल देना है, तो भले ही बंधन लग रहा है वो, लेकिन वो महान मुक्ति का कारण है, वो भगवान के धाम की प्राप्ति कराएगा। चाहे वो जल है, चाहे वो धूप है, चाहे दीपक है। ये भगवद गीता का सार है। मनमना भव मद भक्तु मद याजी, यू ऑफर समथिंग टू कृष्णा। हमारे कल्याण प्रभु का हम नाम ले, उनको हम ऑनलाइन ट्रेनिंग देने खिचड़ी बनाने की। तो ये तो बाबा जी हैं, अब ये लिए दाल चावल उबाल के खा लिया, हमने कहा भाई थोड़ा छौंक मारो भगवान को कुछ तो तुम घी नहीं दे सकते, कम से कम मस्टर्ड ऑयल का छौंक मारो, कुछ तो करो। This is your love when you make something nice for Krishna and then you offer to him. It's your love. हम लोग यहाँ कोई वैरागी, उस तरह के वैरागी नहीं है कि बस शरीर का ध्यान ही नहीं रखना या भगवान को दे ही नहीं रहे। फर्स्ट थिंग वो भगवान के लिए बन रहा है, अच्छा बनना चाहिए। ओके, सो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।